श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का मैं आज अगला भाग आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकॉन को, चैनल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा भक्ति वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो अभी तक हमने देखा है कि महारानी मंदोदरी के लाख समझाने के बाद भी रावण नहीं माना कि माता सीता को मैं श्री रामचंद्र जी के पास लौटाऊंगा, और नहीं मानते हुए अपने सभा में गया और अपने सभी सभाजदों से राय मसौदा किया। और सभा में उपस्थित जितने भी सभाजन थे वे रावण की बात को नहीं काट सकते थे और सभी ने रावण की बात में हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन महाराज दशानंद रावण के छोटे भाई विभीषण जी ने रावण की बात को काटा और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की कि वे माता सीता को लौटा दें। लेकिन रावण उनकी भी बात को मानने से इनकार करता है और आगे दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, बार बार पद लागूं विनय करऊं दस शीस, परिहरिमान मोह मद भजहूं कोसलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए और माता सीता को लौटा दीजिए। आगे कहते हैं, मुनि पुलसित निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवह सुरुतात। मुनि पुलसित निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सु अवसरुतात। मुनि पुलसस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। आगे कहते हैं, माल्यवंत अति सचिव श्याना, माल्यवंत अति सचिव श्याना, तासु बचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहूँ जो कहते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उस विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जी कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए, ऐसा माल्यवान ने कहा, जो कि बड़ा ही बुद्धिमान मंत्री था। लेकिन रावण कहाँ इस सब बातों को मानने वाला था। आगे कहते हैं, रीपि उतकस कहत सठ दो, रीपि उतक करस कहत सठ दो, आ दूरी न कह रहूँ यहाँ है को। माल्यवंत गृह गौ बहोरी, माल्यवंत गृह गौ बहोरी, कहीं विभीषण पुनि करे जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। न तो माल्यवान तो घर लौट
गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। रावण ने बहुत ही क्रोध किया और कहा कि ये दोनों मूर्ख को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर करो। माल्यवान बुद्धिमान थे, वो यहाँ से चले गए, लेकिन विभीषण जी महाराज तो भाई थे, वे हाथ जोड़कर वहीं खड़े रहे। आगे कहते हैं, सुमति कुमति सब के उर रहहीं, सुमति कुमति सब के उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस करहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सब के उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। जहाँ सुमति कह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख आती है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने इस दोहे के माध्यम से कहा है। तौ उर कुमति बसी विपरीता, तौ उर कुमति बसी विपरीता, अहित अनहित मानहूँ रिपु प्रीता। काल रात्रि निशिचर कुल केरी, काल रात्रि निशिचर कुल केरी, आते ही सीता पर प्रीति धनेरी। आपकी हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है, उस सीता को आप लौटा दीजिए हे महाराज। ऐसा विभीषण जी महाराज अपने भाई दशानंद जी से कहते हैं, रावण से कहते हैं, लेकिन उनकी बात एक सुनने को रावण तैयार नहीं है। आगे दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तात चरण गही मांगो राखहूँ मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। तात चरण गहु मांगहु राखहूँ मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, ऐसा विभीषण जी महाराज कहते हैं। विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, इसमें आपका अहित न होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसा विभीषण जी कह रहे हैं। लेकिन आगे रावण देखिए क्या सोचता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बुध पुराण त्रुटि संमत बानी, बुध पुराण त्रुटि सम्मत बानी, कहीं विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, सुनत दशानंद उठा रिसाई, खल तो ही निकटे मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। ऐसा रावण ने अपने भाई विभीषण से कहा कि अब तुम्हारी मृत्यु बहुत ही निकट है। और रावण बहुत ही क्रोधित था और विभीषण पर बहुत ही क्रोध करके बोला। आगे तुलसीदास महाराज कहते हैं,
जियसी सदा सठ मोर जियावा, जियसी सदा सठ मोर जियावा, अरुपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, कहसी न खल असको जग माही, कहसी न खल असको जग माही, अभूज बल जाही जीता मैं नाही। रावण कहता है, अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिया लाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न पर पला है, पर हे मूर्ख पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल पर न जीता हो। ऐसा अहंकार और क्रोध के मद में आकर रावण विभीषण से कहता है। आगे तुलसीदास महाराज कहते हैं, मम पूर्वसी तपस्विन प्रप्रीति, मम पूर्वसी तपसिहंस पर प्रीति, असठ मीलू जाई तीनहि कहु नीति, अस कहीं कीन्हसी चरण प्रहारा, अस कहीं कीन्हेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। ये कहते हैं, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसे चरण ही पकड़े और कहते थे कि भैया आप मान जाइए और माता सीता को उनको लौटा दीजिए। लेकिन रावण उनका भरी सभा में बहुत ही तिरस्कार किया और लात पैरों से उन्हें मारा, जिससे कि वो जा गिरे। आगे तुलसीदास महाराज कहते हैं, उमा संत कई इह बड़ाई, उमा संत कई इह बड़ाई, मद करत जो करई भलाई, तुम पीतु सरिस भले ही मोहि मारा, तुम पीतु सरिस भल ही मोहि मारा, राम भजे ही नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजन में ही है। ऐसा विभीषण जी बार बार कह रहे हैं कि आप मुझे मार लीजिए, आप मुझे मारे, इसमें कोई भी हमें दुख नहीं है, क्योंकि आप मेरे पिता के समान हैं। लेकिन आपकी भलाई श्री राम जी के भजन में ही है, माता सीता को लौटाने में ही है। आगे तुलसीदास महाराज कहते हैं, सचिव संग लय नभ पथ गऊ, सजीव संग लय नभ पथ गऊं, सबहि सुनाई कहत अस्य भयऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। वे विभीषण जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में गए और कहने लगे दोहा के माध्यम से, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहि जानी खोरी। विभीषण जी महाराज आकाश मार्ग में सभी नगरवासियों से और सभी जनता से कहने लगे, श्री राम जी सत संकल्प एवं सर्वसम्मत प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा उन्होंने आकाश मार्ग से अपने सभी मंत्रियों के साथ जोर जोर से आवाज़ देकर कहने लगे। आगे तुलसीदास महाराज कहते हैं,
अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषणो जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। ऐसा शिव जी ने माता पार्वती से कहा। आगे तुलसीदास महाराज कहते हैं, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तबहि अभागा, चलऊँ हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयऊ विभु बिनु तबहि अभागा, चलऊँ हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव स्वर्ग से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, देखहूँ जाई चरण जल जाता, देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक है सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई है और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को मैं जाकर स्पर्श करूंगा। इस तरह की मन में भावना उनकी आ रही थी जाते समय। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, जो पद जनक सुता उर लाए, जो पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखहूँ तेई। विभीषण जी महाराज कहते हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा और स्पर्श करूंगा। ऐसा उनके मन में विचार चल रहा है और वो प्रभु के तरफ जा रहे हैं कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से मेरा मिलन होगा और उनके चरणों को स्पर्श करूंगा। वे चरण जिनके स्पर्श करने से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन पवित्र हो गया, जिसमें कितने ही राक्षस कुमार्ग पर चल रहे थे, वो भयानक दंडक वन पवित्र हो गया। और उस चरण कमल को मैं देखूंगा और उसे स्पर्श करूंगा, उस चरण कमल को जिसे माता सीता ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। ऐसी भावना उनके मन में चल रही थी, आ रही थी, और वो श्री रामचंद्र जी से मिलने के मार्ग पर प्रशस्त थे। अगली कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।